यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशा कपूर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने सीयूईटी पीजी वाला में। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक नया सेशन, एक बहुत ही खूबसूरत सेशन जहां पर हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे आज यहां पर परसेंटेज एंड सिंप्लीफिकेशन की। जी हाँ, परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन का यहाँ पर बात होगा और यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से हम चीज़ों को समझने की कोशिश जो है यहाँ पर करने वाले हैं। लेकिन उन सभी चीज़ों से पहले सबसे पहले गाइस वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल गाइस इन दी कमेंट सेक्शन? हाउ आर यू ऑल गाइस इन दी कमेंट सेक्शन? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों की प्रिपरेशन जो है यहाँ पर चल रही है। सो यहाँ पर जो सेशन होगा, सेशन का जो आज यहाँ पर क्रक्स होगा वो होगा सिंप्लीफिकेशन और परसेंटेज। तो एक एक करके मैं उसके बारे में आपको समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि कैसे आप चीज़ों को यहाँ पर समझ सकते हैं। राइट, सो जी हाँ, आवाज़ सभी को आ रही है गाइस? वेरी गुड, यस, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर ना यार, पहले मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा। सबसे पहले अगर मैं कंसेप्ट की बात करता हूं तो सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन की यहाँ पर बात करेंगे। सिंप्लीफिकेशन क्या है, किस तरीके से काम करता है और यहाँ पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सर सिंप्लीफिकेशन के लिए ना आपको एक चीज ध्यान रखनी है जिसका नाम है बोर्ड मास, है ना। सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको एक चीज याद रखनी है जिसका नाम है बोर्ड मास। जैसे कि BO से हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करने की बात करते हैं, है ना। D में हम डिवाइड की बात करते हैं, मल्टीप्लाई की बात करते हैं, प्लस एंड देन माइनस। दिस इज व्हाट अ बोर्ड मास इज। ओके, आवाज सभी को आ रही है गाइस? एक बार सभी लोग यस बोल दें कमेंट सेक्शन में, माय डियर स्टूडेंट्स। आवाज सभी को आ रही है गाइस? एक बार सभी लोग यस बोल दें कमेंट सेक्शन में, माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया। सो यहां पर फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात कहता हूं कि 20 + 10, है ना, डिवाइडेड बाय 15 - 2, तो अब आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या आएगा। मिसाल के तौर पर आप लोग मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोग शाबाश। ओके, वेरी वार्म वेलकम टू एवरीबॉडी। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए। जल्दी से ट्राई करेंगे गाइस राइट आंसर्स के लिए। यहां पर आंसर जो है क्या हो सकता है, सबसे पहले ब्रैकेट खोलेंगे, है ना। आंसर्स आ रहे हैं गाइस सभी के, शाबाश। कम ऑन, ट्राई दिस आंसर, ट्राई दिस क्वेश्चन। यहां पर क्या आएगा इसका, 30 डिवाइडेड बाय 15 माइनस में 2, है ना। 30 डिवाइडेड बाय 15 इज 2, 2 माइनस में 2, योर आंसर इज 0। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस गाइस? ओके, आशुतोष, अभय, आंचल, अंकित, ओके, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस, दोज हु आर देयर, किस तरीके से आपने जो है इसको करना है। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन का बेस। अब हम अगली चीज जो पकड़ेंगे गाइस, अगली चीज हम पकड़ते हैं आपका परसेंटेज। यहां पर कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज एंड सिंप्लीफिकेशन में परसेंटेज क्या है। सर परसेंटेज का मतलब होता है 100। अगर हम एक की बात कर रहे हैं तो हम 100% की बात कर रहे हैं। अगर हम 1/2 की बात कर रहे हैं तो हम 50% की बात कर रहे हैं। 1/3 जो है आपका 33.33% है। 1/4 की अगर बात होगी तो वो आपका 25% होगा, यानी कि 100/4 होगा, है ना। 100/4 होगा, 25% होगा। अगर हम बात करेंगे 1/5 की तो मैं बात करूंगा 20% की, है ना। 1/6 16.66%। 1/7 100/7 होगा 14.28%। मैं क्यों कर रहा हूं ये बताऊंगा मैं अभी। 1/8 इज 12.5%। 1/9 इज 11.11% और 1/10 इज होगा आपका 10%। करेक्ट, ये सारी की सारी चीजें होंगी। अब यहां पर फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछा जाए 2/8 पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए 2/8, तो आप क्या करेंगे, इस 1/8 का जो 12.5 है इसी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 25%, है ना। और 2/8 अगर हम 1/4 करते हैं तो वो होता है आपका 25% ही। करेक्ट, तो इस तरीके से अगर आप चीजों को समझेंगे तो चीजें आपके बहुत आराम से क्लियर हो जाएंगी। सो ये था मेरा मकसद आपको ये समझाने का। करेक्ट, मेरा मकसद था आपको ये समझाने का। क्लियर टू एवरीवन गाइस?
क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर, है ना। अगली चीज जो आपने यहां पर सीखनी है कि मिसाल के तौर पर अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है ना, अगर आपको परसेंटेज दिया हुआ है और अगर आपको उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, मिसाल के तौर पर यहां पर लिखा है 40% और आपको इसको फ्रैक्शन में लेकर जाना है, तो आप करेंगे डिवाइड हमेशा 100 से। परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हुए आप डिवाइड करेंगे 100 से, आपका आंसर आ जाएगा 2/5। आपका आंसर आ जाएगा 2/5। और इसी के विपरीत अगर आपने फ्रैक्शन को लेकर जाना है ना, अगर आपने फ्रैक्शन को लेकर जाना है परसेंटेज में, तो आप हमेशा करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि अगर यहां लिखा है 4/5, सो 4/5 को परसेंटेज में लेके जाने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, 20, योर आंसर इज 80%। एम आई क्लियर टू एवरीबडी गाइस? एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर? हर बच्चा बिल्कुल सहमत है इस बात से? हर बच्चा बिल्कुल सहमत है इस बात से, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे? ओके चलिए अब यहीं से सवालों की तरफ बढ़ते हैं और एक एक करके पहला सवाल, व्हाट इज टू बी एडेड टू 35% ऑफ 440? What is to be added to 35% of 440 so that the sum is equal to 42% of 550? कोशिश कीजिएगा राइट आंसर की, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चा ट्राई करेगा राइट आंसर्स। माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबडी, शाबाश। ओके गाइस, शाबाश, कोशिश करेंगे। राइट आंसर्स बनाने की। ओके, व्हाट इज टू बी एडेड टू 35%? जी हाँ, कोशिश इक्वेशन बनानी जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। 440 का 35% में मैं कितना जोड़ दूं, एक्स जोड़ दूं जो कि बराबर आ जाए 42% ऑफ 550 के। 42% ऑफ 550 के। बात समझ रहे हैं आप मेरी बात, है ना। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आएगा 154 प्लस एक्स इज इक्वल टू, आप यहां से यहां काटेंगे, 5 11 जा 5 2 जा, ये कटेगा 21 पर। 21 इंटू 11 आपका आ जाएगा 321। इसको काट के आएगा 154, इसको सॉल्व करके आएगा 321। सो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 321 माइनस में 154। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबॉडी गाइस, ये आ जाएगा आपका 77। दिस इज योर 77 आंसर नंबर दिस। किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए इसको लेकर। सब लोग क्लियर हैं? सब लोग क्लियर हैं गाइस? एवरीवन सेटिस्फाइड विद दिस? एक बार फिर से, व्हाट इज टू बी एडेड टू 35% ऑफ 440? 35% 440 में कितना मैं ऐड कर दूं जो कि मेरा रिजल्ट आ जाए 52%, 550 का। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 154 आएगा, यहां से यहां खत्म, 5 7 जा 5 2 जा 22 और 154 प्लस एक्स 321, एक्स की वैल्यू आ गई 77। बहुत अच्छे, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलेंगे। बताएंगे सर, सिंप्लीफाई एक्स प्लस दिस की वैल्यू क्या होगी? ओके कुछ नहीं करना, अभी सिंप्लीफाई करना सिखाया था, ब्रैकेट को सॉल्व करना है और आंसर निकालने की कोशिश करनी है।
ओके, एवरीबडी शुड ट्राई द आंसर्स गाइस क्विकली। यहां पर क्या है, यहां पर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले x है प्लस 3y, है ना, प्लस 3x माइनस का 6 इज इक्वल टू x प्लस वाई, सॉरी माइनस इज इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। ये प्लस का ये माइनस का खत्म है कि नहीं, प्लस का और ये माइनस का खत्म। एवरीवन सेटिस्फाइड विद दिस? सो ये आ जाएगा आपका 3x, है ना, और ये प्लस का y और ये y माइनस का, देखो ये माइनस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, क्षमा कीजिएगा, माइनस का साइन इसके साथ था, माइनस का x और माइनस का y, है ना, माइनस का x और माइनस का y, क्योंकि माइनस का साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, बिल्कुल ठीक है। सो 3y माइनस में y बचेगा आपका 2y, प्लस का 2y माइनस में 6, यही इस सवाल का सही जवाब है। एक बार मैं फिर से कर देता हूं आपके लिए। सो x प्लस 3y प्लस 3x माइनस में 6 माइनस x और माइनस y, करेक्ट। ये प्लस का x और माइनस का x खत्म, ये बचा आपका 3y, ये बचा आपका 3x, है ना, और 3y माइनस y ये हो गया आपका 2y, और ये हो गया आपका माइनस में 6। आंसर बन गया सर आपका डी पार्ट। एवरीवन क्लियर विद दिस? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्लियर हो गई बात बेटा सभी को? क्लियर हो गई बात बेटा सभी को? एवरीबडी सेटिस्फाइड विद दिस? एवरीबडी सेटिस्फाइड विद दिस? स्क्रीन में है बेटा सब कुछ, तेजस, है ना, एंड एवरीवन एल्स। बहुत सही, चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। इफ द इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन इनकम ऑफ बी एंड बी इनकम इज 20% मोर देन द सी, देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच मोर देन द इनकम ऑफ सी? ट्राई करेंगे, राइट आंसर सभी के आने चाहिए बेटा, शाबाश। कम ऑन गाइस, ट्राई करेंगे और कोशिश करेंगे, सबके आंसर्स बिल्कुल सटीक बैठने चाहिए गाइस यहाँ पर। ओके चलिए यहां पर बात को बनाते हैं। देखो यार, यहां पर ना ए है, बी है और सी है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो आप मान लीजिए सी के पास ना 100 रुपए हैं, सी के पास है 100 रुपए, बहुत सही। सो कह रहे हैं कि ना इनकम ऑफ बी इससे 20% ज्यादा है सी से, तो 100 में अगर आप 20% का मुनाफा कर देंगे तो ये हो जाएगा 120। बोलिए हाँ है ना। और ए की इनकम 10% ज्यादा है बी से, तो 120 का अगर आप 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 132। क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस? क्या ये बात सभी को क्लियर है गाइस? बात समझ में आ गई? 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और 120 में अगर 10% जोड़ेंगे तो 132। एम आई क्लियर टू एवरीबडी? अब बारी रह गई ए और सी की, क्योंकि यहां पर ए और सी का कंपैरिजन पूछा गया है। तो सी की है 100, ए की है 132, तो ए की कितनी ज्यादा है सी से? एवरीबडी ओके, जल्दी से गाइस, फटाफट से, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। ओके बेटा, बात ऐसी है कि ना हर एक सवाल, ओके हर एक सवाल जो है अलग अलग तरीके का है। एक मिनट, हर एक सवाल जो है बेटा अलग अलग तरीके, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपके आंसर से एक बार ले लेता हूं। सर प्लीज कंसेप्ट क्लियर कीजिए। अरमान 100 वाई, ओके। फर्स्ट टेल यू आर टीचिंग टू फास्ट, ओके। लोकेश नाथ एंड एवरीबडी एल्स, एक बार ध्यान से सुनो बेटे, एक बार ध्यान से सुनो।
यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हो क्लास के अंदर, थोड़ा सा अगर आप अलर्ट रहते, ये देखो मैंने क्या बताया है कि परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब 100 है। बोलिए हाँ या ना बेटे। बेसिक भी बता दीजिए दीपांजलि एंड एवरीवन एल्स। एक मिनट बेटा, मैं शुरू से बताऊंगा, मैं 10 बार बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं 10 बार बताऊंगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, एक बार जी, कोई बात नहीं, एक बार आप दोबारा से सुनना सारी बात, कोई टेंशन नहीं है। एक मिनट रुको, पहले सब लोग अग्री हो जाएं एक बात के ऊपर। एक बार ओके, यहां पर बात क्या हो रही है, यहां पर बात मैंने ना देखो, अब आप पता है क्या सोच रहे हो कि ना आपसे क्वेश्चन हो नहीं रहे, तो आपको ऐसा लग रहा है कि ना कंसेप्ट पढ़ा। कंसेप्ट बेटा इतना ही है सिंप्लीफिकेशन का, कि सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है ना। सिंप्लीफिकेशन का आपको बोर्ड मास का इस्तेमाल करना है। ओके ओके, चलिए, लोकनाथ मोदक। ओके ओके, एक मिनट रुको। ओके सर, यू आर वेरी फास्ट। ठीक है सत्यम, प्रिपरेशन के लिए कौन सा बुक, एक मिनट। ओके ओके, चलिए एक मिनट रुको। कंसेप्ट का मतलब क्या, एक मिनट। कंसेप्ट का मतलब क्या, कंसेप्ट का मतलब परसेंटेज का जो कंसेप्ट है बेटे, परसेंटेज का जो कंसेप्ट है वो मैंने आपको बताया कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है। अब आप एक बात बताओ, सवाल तो बेटा सवाल जब करेंगे, सवाल जब करेंगे, है ना, सवाल जब करेंगे तभी तो चीजें क्लियर होंगी। सवाल जब करेंगे तभी तो क्लियर होंगी। ओके, तो बेसिक जो है ना, हाँ मुझे पता है काफी लोगों को, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेसिक, एक मिनट, एक मिनट दोबारा से समझते हैं। बात सिर्फ ये है कि ना, जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या है, परसेंटेज का मतलब है 100। अब 100 के ऊपर जो है सारे सवाल बनेंगे, 100 के ऊपर जो है सारे सवाल बनेंगे। जो आप बेसिक समझ रहे हैं ना बेटा, वो जो आप सेकंड और थर्ड या फोर्थ वाला जो आप बेसिक समझ रहे हैं, वो यहां पर नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। आप एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं। ओके ओके, आई होप इट्स क्लियर। या निमसेट के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज द थिंग। तो द थिंग इज, आप हर एक सवाल से चीज को बेहतर समझेंगे, रादर देन मैं सारे सवाल पहले कराऊं, पहले कंसेप्ट बताऊं। ऐसे नहीं होगा। ओके, ऐसे नहीं होगा। जितने भी लोग यहां पर हैं, मनजोत सिंह, अदिति, और जितने भी लोग यहां पर हैं एमसीए या कुछ लोग एमसीए के लिए यहां पर निमसेट के लिए पढ़ रहे हैं। सो द थिंग इज, एमसीए के लिए पढ़ने वाले बच्चे जो मैथ्स का बैकग्राउंड पीछे से लेकर आए हैं, उनसे ये सवाल जो है समझ में आए तो समझ में नहीं आएगा, है ना। उनसे ये सवाल अगर समझ में आए तो समझ में नहीं आएगा। परसेंटेज का मतलब है बेटा यहां पर आपका बेसिक। देखो मैं दोबारा से समझाता हूं आपको, परसेंटेज का मतलब है यहां पर 100, जहां पर अगर 1% लिखा है तो 100 लिखा है, ठीक है ना। सिमिलरली मैं वहीं पर लेकर आया, मैं वहीं पर बात को लेकर आया, बात को जब मैं लेकर आया यहां पर, तो मैंने ये कहा, ध्यान से सुनना, हर एक क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट होगा बेटे। अब आप ये सोचें कि मेरे को सारे क्वेश्चन आ जाएं पहले ही, तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, ध्यान से सुनना। यहां पर इनकम ए 10% मोर देन बी एंड इनकम ऑफ बी इज 20% मोर देन सी, देन इनकम ऑफ ए इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन इनकम ऑफ सी, ठीक है ना। तो यहां पर ए है, यहां बी है और यहां सी है। अब यहां पर आपका कंपैरिजन ए और बी से है, यहां पर आपका कंपैरिजन ए और बी से है ना। मैं कंसेप्ट बताऊंगा बेटे, सारे कंसेप्ट भी बताऊंगा, फॉर्मूले भी बताऊंगा। ध्यान से आप इस चीजों को समझने की कोशिश करें। लोकनाथ मोदक, डोली वर्मा, आशुतोष, दिव्यांशु एंड एवरीवन एल्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनना। ए बी सी है, यहां पर सी जो है मैंने 100 माना, क्योंकि सारा का सारा खेल किस में हो रहा है, परसेंटेज में हो रहा है। सारा का सारा खेल किस में हो रहा है, परसेंटेज में हो रहा है। सो इनकम ऑफ बी जो है वो 20% मोर देन इनकम ऑफ सी है। अब अगर सी का, अगर मैं यहां से 20% जोड़ लूंगा, तो 20% कितना आएगा, आप बताएंगे, आप बताएंगे जल्दी से। मोहम्मद असलम बताएंगे बेटा, हम स्लो पढ़ाएंगे, और आप बताएंगे हमें कि 100 का अगर 20% मैं जोड़ लूं तो कितना आएगा। सभी लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, स्लो कराएंगे, बहुत ज्यादा स्लो कराएंगे। सिलेबस होता रहेगा लेकिन हम बहुत स्लो पढ़ाएंगे, ठीक है पीयूष। चलिए जल्दी से ट्राई करेंगे एवरीबडी। ओके, यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 120। अब उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज ये है कि वो उसका 10% है।
अब बी की इनकम ए से 10% ज्यादा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रही, एमसीए के बच्चे यहां पर बैठे हैं और उनको ये बेसिक सवाल नहीं करने आ रहे। एमसीए का एग्जाम देना है, जिनका पीछे से मैथ्स बैकग्राउंड है वो बेसिक सवाल नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं थोड़ा स्लो कराओ। खैर, और ये मैं आपको बताऊं, ये एमसीए या किसी से भी लेना देना नहीं है, ये छठी सातवीं के सवाल हैं, छठी सातवीं का कंसेप्ट है ये। खैर छोड़ो। सो 120 का 10%, अब 120 का 10% है ना, 12 हो गया। 120 का 12 अगर जोड़ दिया तो ये हो गया 132। ओके, 120 का 12 हो गया। सार्थक दोबारा पूछ लो बेटा डाउट एक बार। ओके, दोबारा से पूछ लो बेटा डाउट। ओके चलिए, यहां पर हो गया 132। सो अब आपको कंपैरिजन करना है ए और सी का। ये हो गया 100, ये हो गया आपका 132। कितना ज्यादा है बेटे, कितना ज्यादा है? ओके बताइए सर, कितना ज्यादा है? ओके, कितना ज्यादा है कमेंट सेक्शन में सभी लोग लिखेंगे। ये ज्यादा है बेटे आपका 32%। आंसर है इसका सी पार्ट। अभी सबको क्लियर हो गया जितने भी लोग यहां पर बैठे थे? अभी सबको क्लियर हो गया जितने भी लोग यहां पर बैठे थे? एवरीबडी सेटिस्फाइड? क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? आप सभी की अगर बात पूरी हो गई हो तो, सभी की बात पूरी हो गई हो तो ठीक है, किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है? 32 एक्स्ट्रा। ओके चलिए, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट। गाइज यहां पर आ गया आपका सवाल नंबर नेक्स्ट। अब देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर सॉल्व करनी नहीं आती है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर सॉल्व करनी नहीं आती है तो जरा सा ध्यान रखेंगे। दिस इज 7 1/7, 7 7 14 1 1 15/7। इस तरीके से यहां पर मल्टीप्लाई बेटे, यहां पर प्लस। ट्राई करो सभी लोग, ट्राई करो सभी लोग, कमेंट सेक्शन गाइज एवरीबडी। ओके, लेक्चर प्लानर में बेटा अब आपका एक एक करके मैथ्स के टॉपिक शुरू होंगे, है ना? ओके, एक एक करके मैथ्स के लेक्चर शुरू होंगे और उसके बारे में बात होगी। लोकनाथ मोदक, आप ना इस क्लास के बाद कनेक्ट कीजिएगा मेरे से टेलीग्राम पे। मुझे आपसे ना आपको जो है डाउट क्लियर करने हैं आपके। ओके, ओ क्षमा कीजिएगा गाइस, यहाँ पर सॉरी 7 1/7, क्षमा कीजिएगा, 7 7 49, 50/7। आई एम सॉरी, 50/7। ओके ओके ओके, यहाँ पर 7 7 यहाँ मल्टीप्लाई होगा बेटा, यहाँ प्लस होगा। 7 7 49, 50/7। अब इसको करने का तरीका क्या है? अब इसको करने का तरीका क्या है, जरा ध्यान से सुनना, मैं बताता हूं कैसे करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितने भी ये साइड वाले हैं ना, सबको एक तरफ ले जाइए। दैट इज 7 प्लस में 70 प्लस में 700 प्लस में 7000, इसको आप ले जाइए एक तरफ। ओके, बात समझ में आ गई? पहला टॉपिक समझ में आ गया, पहला स्टेप समझ में आ गया, वेरी गुड। 7 70 700 और 7000, इसको आप ले गए अलग। दूसरी तरफ अब आपने क्या करना है, प्लस में आपने करना है 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 4/7। क्लियर टू एवरीवन गाइस? क्लियर टू एवरीवन गाइस जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं? क्लियर टू एवरीवन गाइस जितने भी लोग यहां पर बैठे हैं? विजय कुमार, प्रीतम, साक्षी, बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा बिहेव योरसेल्फ इन द क्लास। थोड़ी सी आज थोड़ी ज्यादा बदतमीजी देखने को मिल रही है मुझे, थोड़ा सा आराम से बेटे, है ना, थोड़ा सा आराम से, ठीक है ना? यहां पर जब हम देखेंगे 1 2 3 और दिस इज 7/7, दैट इज इक्वल टू 1। दिस इज 7/7, दैट इज इक्वल टू 1। और जब आप इसको करेंगे ये आएगा आपका 777। 777 में जब आप एक को जोड़ देंगे आपका आंसर आएगा 77778। क्या ये बात सभी को क्लियर हो गई?
क्या ये बात सभी को क्लियर होगी? लास्ट में 4 क्यों आया सर? बेटा क्योंकि यहां पर देखो 4/7 लिखा है ना बेटे, ये देखो ये रहा 4/7। तेजस गर्ग, बेटा यहां पर 4/7 लिखा है, ये आ गया 4/7, 1/7 1/7 1/7। एम आई क्लियर टू एवरीबडी गाइस? चंचल, केशव एंड एवरीवन एल्स। आशुतोष, किसी के मन में कोई भी डाउट प्लीज पूछिए। दोबारा से एक बार करते हैं, कोई बात नहीं। यहां पर देखेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया? सबसे पहले आपने देखिए एक बार फिर से, यहां पर आपने ये वाला 7, ओके, फिर ये वाला 70, फिर ये वाला 700, फिर ये वाला 7000, इसको आपने एक तरफ कर लिया। प्लस अब आप जो इनका फ्रैक्शन था ना, उसको आप एक तरफ ले जाइए, 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 प्लस 4/7। क्लियर है? एम आई क्लियर गाइस? ठीक है। अब आपने जब इसको प्लस किया, ये आएगा आपका 777, 4 बार 7। और जब आप इसको देखेंगे 1 2 3, दिस इज 7/7, दिस इज इक्वल टू 1। तो 777, 4 times 7 plus 1 is 778 is the answer. Am I clear to everyone? Those who are there? Okay. Explain about the method. The method is this. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना, जो आपका नंबर है, जो आपका कंप्लीट नंबर है, उसको आपने अलग करना है, फ्रैक्शन को अलग करना है। ओके ओके, जिसको आपने यहां पर कोई मेथड इसका ये है कि आपने जो ये वाले नंबर्स हैं, जो आपका होल नंबर है, उसको आपने अलग करना है, और जो आपका फ्रैक्शन है उसको अलग करना है, फिर उसको जोड़ना है। दैट इज अ थिंग। तेजस, दीपांजलि एंड एवरीवन एल्स, कंसेप्ट क्लियर? अरमान, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीज आती है नेक्स्ट। ओके, यहां पर A is twice of B, B is half of D, D is 3 times of C, A is how many times of D? ट्राई करेंगे सवाल आराम से। चार कहां गया बेटा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ना, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ना कुछ बच्चों का ध्यान ही नहीं है क्लास के अंदर। सो अब मैं उस लेवल पे नहीं जा सकता, आई एम सॉरी देन। बताओ इस सवाल को बताओ, 4 कहां गया? एक बच्चा पूछ रहा है। सो अब मुझे ये यकीन हो चुका है कि आप लोगों का ध्यान ही नहीं है क्लास के अंदर। कुछ लोग यहां पर सिर्फ टाइम पास के लिए बैठे। सो जो लोग सीरियस हैं, सिर्फ वही लोग यहां पर बैठे हैं यार। इनफ, कम ऑन नाउ, फोकस। ओके, कोशिश करेंगे राइट आंसर की, माय डियर स्टूडेंट्स एवरीबॉडी। अब यहां पर देखिए, यहां पर ना एक स्टेटमेंट लिखी है बेटा, दोज हु आर सीरियस इन द क्लास प्लीज फोकस। दोज हु आर सीरियस इन द क्लास प्लीज फोकस हियर। यहां पर है सर ए है ना, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब यहां पर एक एक करके, अब ए इज ट्वाइस ऑफ बी, बी इज हाफ ऑफ डी, डी इज 3 टाइम्स ऑफ सी। ओके, डी इज 3 टाइम्स ऑफ सी। तो सी को आपने क्या बोल दिया? सी को आपने बोल दिया गाइस आपका 2x। आप एक तरफ के लिए इसको मान लीजिए 2x। डी इज 3 टाइम्स ऑफ सी। डी इज, अगर सी को मैंने अज्यूम कर लिया 2x, आई एम अज्यूमिंग इट, आई एम लेटिंग इट। जो भी बच्चे कहेंगे कंसेप्ट सिखाओ, बेटा जब आप 6th या 7th में थे तब आपको कंसेप्ट सिखाया जाता था, तो वही कंसेप्ट है कि मैंने लेट कर लिया सी को 2x। ओके, सी को मैंने लेट कर लिया 2x। अच्छा, डी इज 3 टाइम्स ऑफ सी, 3 टाइम्स। अब आप मुझे बताएं डी की वैल्यू क्या होगी एवरीबॉडी? अब आप मुझे बताएंगे डी की वैल्यू क्या होगी एवरीवन? कमेंट सेक्शन। डी की वैल्यू क्या होगी? 3 टाइम्स, 2 का 3 टाइम्स क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, 6x। अब बोला गया b जो है आधा है d का, b जो है आधा है d का, तो ये हो जाएगा 3x। और a जो है ट्वाइस है b का, दैट इज इक्वल टू 4x। a जो है ट्वाइस है b का, दैट इज इक्वल टू 6x। सॉरी,
Okay, that is equal to 6x. Am I clear to everyone, guys, those who are there? I hope it's clear to everyone, guys, those who are there. बात समझ में आ गई सभी को? जो भी लोग यहां पर सीरियसली पढ़ने बैठे हैं, अब मैंने सुन ली आपकी बहुत, अब आप मेरी सुन लो, है ना? अब यहां पर सबको बात समझ में आ गई होगी। अब आपसे पूछा है a इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ d। a जो है d का कितना प्रतिशत है? सर 6 की टेबल में 6 कहां पर आता है? कम ऑन, 6 की टेबल में 6 कहां पर आता है? वो आता है बेटा 1 पर। 6 1 जा 6, है ना? तो यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी? C1। एम आई क्लियर टू एवरीवन, गाइस? कमेंट सेक्शन हाँ या ना? ओके, बहुत बढ़िया। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी, गाइस? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सवाल नंबर नेक्स्ट बताएंगे सर, अगला सवाल। एज्यूम कौन से वेरिएबल को करना है बेटा? सी वेरिएबल को, जिसके आसपास की सारा घूम रहा है, क्योंकि ना सी का कोई भी टाइम्स नहीं दिया हुआ था, है ना? ए का दिया हुआ था, बी का कंपैरिजन डी से किया हुआ था, और डी का कंपैरिजन सी से किया हुआ था। सी का कंपैरिजन कहीं पर भी नहीं था, है ना? तो उस वैल्यू को एज्यूम कर लिया जिसका कंपैरिजन नहीं है, फिर उसके आसपास की कहानी आपने बनाई। ओके, जल्दी से गाइस ट्राई करेंगे राइट आंसर्स। माय डियर स्टूडेंट्स, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस देन द थर्ड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इन ऑर्डर टू मेंशन द प्रीवियस स्टेटमेंट? बताएंगे सर। ओके, चलिए बहुत बढ़िया बेटा, कर दिया रिपीट, है ना? काफी बार कर दिया, काफी बार कर दिया बेटा। अब अगर कुछ चीज रह जाए तो आप उसको रिकॉर्डिंग में देख लेना, है ना? एक चीज बेटा 2 से 3 बार रिपीट होगी, फिर भी अगर आप ना समझ पाए तो मैं समझ रहा हूं क्यों नहीं समझ पाए, फिर आप उसको बेटा रिकॉर्डिंग में देखना, ठीक है बेटा? डन। चलिए फोकस कीजिएगा बाकी लोग। ओके गाइस, आंसर सभी के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर परसेंटेज अगर बढ़ता है, ध्यान से सुनिएगा, परसेंटेज का बढ़ना, है ना, वो 100 के ऊपर बढ़ता है। परसेंटेज का अगर घटना होता है तो वो 100 में से सब्ट्रैक्ट होता है। तो यहां पर बोला गया टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस देन दी थर्ड नंबर। तो यहां पर फर्स्ट नंबर, यहां सेकंड नंबर, यहां पर थर्ड नंबर। तो यहां पर कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? यहां पर कंपैरिजन किससे किया जा रहा है? थर्ड नंबर से। तो थर्ड नंबर को मैंने एज्यूम कर लिया बेटा 100। 100 क्यों? क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। एम आई क्लियर विद दिस? एम आई क्लियर विद दिस? जितने भी लोग, अदनान खान बेटा एक कमेंट कितनी बार करोगे बेटे, है ना? शायद कुछ दिक्कत हुई है बेटा, आज मैथ्स की यही वाली क्लास थी, आज निमसेट 2026 बेटा यही वाली क्लास थी आज। ओके अदनान खान, हाँ जी। टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस देन द थर्ड नंबर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स इन ऑर्डर टू मेंशन द प्रीवियस स्टेटमेंट? ठीक है, थर्ड नंबर आ गया आपका 100। अब बोला गया पहला और दूसरा नंबर 25 और 30 कम है ना? तो ये वाला हो गया आपका 75, ये वाला हो गया आपका 75 और ये वाला हो गया आपका 70। से यस और नो? से यस और नो? ओके, ये वाला हो गया आपका 100, ये वाला हो गया 75 एंड दिस इज 70। यहां पर जब आप काटने की कोशिश करेंगे 5 15 जा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो निकालना था आपने, 5 15 जा 5 14 जा, आपका 15:14 इज दी आंसर, क्योंकि रेशियो निकालना है आपने फर्स्ट टू नंबर्स का। एम आई क्लियर विद दिस? प्रीतम, अभिजीत, दीपांजलि, अक्षता, महीप, आयुष एंड एवरीवन एल्स। सबको क्लियर है? फिर भी अगर कोई बच्चा रह जाए, क्योंकि इतना स्लो कराने के बाद भी अगर आप रह जाए तो आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमेशा मौजूद है, ठीक है? ओके, चलिए बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बेटा, टॉपिक वाइज ही हो रहा है। वो कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है, शायद पहली क्लास है, शायद बहुत दिनों बाद पढ़ाई लिखाई को टच किया है, शायद इसलिए हो रहा है बेटा। हम रोज यही कराते हैं, है ना, हम रोज यही कराते हैं और इसी तरीके से टॉपिक वाइज ही चल रहे हैं हम। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। ओके, द डिफरेंस बिटवीन द 81% एंड 49% ऑफ अ नंबर इज दिस, व्हाट इज द 48% ऑफ दैट नंबर, बताएंगे। ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन द 81% एंड 49% ऑफ अ नंबर इज दिस, व्हाट इज द 48% ऑफ अ नंबर। अस्मित, आयान, आयुष, सृष्टि, जल्दी से ट्राई करेंगे एवरीबडी। बहुत सही, बहुत सही सर। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। सो 81% माइनस में 49%, ये आ रहा है आपका 768। तो 81 माइनस 49 कितना? 81%। सो 32% इज इक्वल टू 768। ओके, इज इक्वल टू 768। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी गाइस। सो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 768 अपॉन में 32, और आपने निकालनी किसकी है? 48 की, है ना। तो 768 अपॉन में 32 निकालनी किसकी है? 48 की, इंटू में 48। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर? एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस दोज हु आर देयर? क्या बात सभी को समझ में आ गई? यहां पर आप और ज्यादा काट लीजिए, है ना। 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, है ना। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही आराम से 1152। सी पार्ट, ब्रिलियंट आंसर गाइस। भूमिका, शहजाम, अदिति चावला, प्रिंस उत्कर्ष, दक्ष सिंह एंड एवरीवन एल्स, प्रीतम, विशाल, भाई सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है गाइस। वन 1152। ओके, क्लियर होगी बात? एवरीबडी सेटिस्फाइड? चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर। A person spent 60% of his income. His income increased by 30% and he increased his expenditure by 20. His percentage savings will then be increased by. Okay. Okay. You can go for R.S. Agarwal if you want. Shiku P. You can go with R.S. Agarwal if you want for more practice. ओके गाइस, जल्दी से ट्राई करेंगे। आपको ये पता है कि अगर आपकी इनकम में से अगर आप अपना एक्सपेंडिचर निकाल देते हैं तो आपकी सेविंग्स आ जाती है। ये तो बड़ा ही कॉमन सी बात है भाई, लेकिन स्टिल मैंने यहां पर लिखकर दी है। ओके, स्टिल मैंने यहां पर लिखकर दी है। स्टेप बाय स्टेप हर बच्चे को समझाऊंगा। चाहूं मैं भी एक स्टेप में कर सकता हूं। एक समझदार बच्चा कह रहा था कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। बेटे थोड़ा आराम से, बेटे यहां पर स्टेप बाय स्टेप हर बच्चे को समझाना है बेटे, है ना। थोड़ा सा आराम से, तमीज से थोड़ा सा बेटे। चलिए, रीजनिंग की प्रैक्टिस भी सेम R.S. अग्रवाल की रीजनिंग की बुक आती है, आप वहां से ले सकते हैं। ओके, जल्दी से गाइस, वेरी गुड, वेटिंग फॉर योर आंसर्स। 9th क्वेश्चन, एज्यूमिंग x एज अ नंबर। एक मिनट भाई, इसमें नंबर लेना क्यों है 9th क्वेश्चन में, जब यहां पर ऑलरेडी आपको डिफरेंसेस दिए हुए हैं। ओके ओके,
बुक से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चे पूछ रहे हैं बेटा तो मैं बता रहा हूं। चलिए सवाल को पकड़ते हैं। ओके ओके, अ पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। सर पहले आपकी इनकम थी, आपने स्पेंड कर दिया। इनकम मान लीजिए पहले आपकी 100 थी, आपने स्पेंड कर दिया 60, है ना? तो आपकी सेविंग कितनी हो गई गाइस? 40% से यस और नो? यस बोलते रहना साथ साथ गाइस। यस, दिस क्लास इज फॉर सीयूईटी पीजी एलएलबी 2। वेरी गुड मनजोत, ब्रिलियंट। मनजोत सिंह गुजर, इनकम थी 100, आपने 60% खर्च कर दिया, सेविंग आ गई 40%। अगली बार आपकी इनकम 30% से बढ़ गई। अब आपकी इनकम कितनी हो गई गाइस? 130 हो गई, क्योंकि 100 पे 30% दैट इज 130। ओके ओके ओके, ब्रिलियंट। अब कह रहे हैं कि ना इंक्रीज एक्सपेंडिचर बाय 20%। अब आपका एक्सपेंडिचर जो है 20% से बढ़ गया। तो पहले आपका एक्सपेंडिचर था 60%, 60 का 20% बढ़ जाना यानी कि 12 बढ़ जाना, यानी कि एक्सपेंडिचर हो गया आपका 72। से यस और नो? से यस और नो? एक्सपेंडिचर आपका 60 से 20% बढ़ गया, तो 60 पे 20 बढ़ जाना यानी कि 12 बढ़ जाना, तो 60 पे 12 बढ़ गया यानी कि 72 हो गया। से यस और नो गाइस? तो अब आपकी नई सेविंग कितनी हो गई? नई सेविंग कितनी हो गई? 130 माइनस में 72 दैट इज इक्वल टू 58। यहां तक पे सबका यस चाहूंगा बेटे, यहां तक पे सबका यस चाहूंगा बेटा, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। 58। हिज परसेंटेज सेविंग्स विल देन इंक्रीज्ड बाय, पहले आपकी सेविंग थी 40, आज आपकी सेविंग है 58, तो 58 से 40 कितना बढ़ गया? 18 बढ़ गया। कहां से बढ़ गया? 40 से बढ़ गया। इनटू में 100, आपका आंसर आ गया सर 45%। आंसर इज बी पार्ट। एक बार दोबारा सुनते हैं। पहले आपकी इनकम थी 100, ठीक है ना, आपकी खर्चा था 60, आपके पास बचे 40 रुपए। अब आपकी इनकम हो गई 130, खर्चा बढ़ गया 20% से, तो खर्चा हो गया 72। 130 में से 72 गए, आपके पास बचे 58। तो पहले कमाए थे 40, बचाए थे 40, आज कमाए हैं 58, राइट? तो कितने ज्यादा कमाए, कितने ज्यादा बचाए? 18। कहां से ज्यादा बचाए? 40 के मुकाबले ज्यादा बचाए। इनटू में 100, योर आंसर विल बी 45%। एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग बैठे हैं? एम आई क्लियर टू एवरीवन गाइस, दोज हु आर देयर, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं? बात समझ में आ गई? 72 वाला बेटा ऐसा था कि 60 था पहले, बचाया था पहले, पहले आपका खर्चा था 60%, अब आपका खर्चा 20% बढ़ गया, तो 60 का 20% बढ़ जाना, कितना बढ़ जाना? 12 बढ़ जाना। तो 60 पे अगर 12 बढ़ गया बेटा तो कितना बढ़ गया? 72 बढ़ गया। बात समझ में आ गई? जो कह रहा था मैं 72 नहीं समझा, कैसे आया? 60 का 20% 12 होगा अमनदीप राज, 60 का 20% बेटा 12 होगा, 12 में जब 60 जोड़ेंगे तो 72 आएगा। अमनदीप राज मेरा बच्चा, क्लियर हो गई बात? अभी क्लियर हो गया 72 वाला सीन अनुज कुमार को? अभी क्लियर हो गया 72 वाला सीन अनुज कुमार मेरे बच्चे? सेटिस्फाइड विद एवरीबडी? 72 कहां से आया बेटा? ये रहा 72 बेटे। नोट्स, नोट्स रोशनप्रीत कह रहा है नोट्स कहां से मिलेंगे? बेटा नोट्स क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे बेटे, नोट्स क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे बेटे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, हाँ जी। अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 20%, अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 20% बिकम्स 192, व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 276? ओके, नोट्स बेटा क्लास के बाद मिल जाएंगे, नोट्स क्लास के बाद मिल जाएंगे, क्लास के बाद आपको मिल जाएंगे। चलिए बेटा 72 बता दिया कैसे आया, फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो शायद अब समझ में आएगा भी नहीं, अब आप इसको रिकॉर्डिंग में देखना बेटे, ठीक है बेटे? चलो मोहम्मद असलम कह रहा है 58 माइनस 40 क्यों किया? मोहम्मद असलम बेटे सवाल ध्यान से पढ़ो, है ना? टीचर फास्ट पढ़ा रहे हैं, टीचर ने कंसेप्ट भी बताया, अपने अंदर तो देख लो पहले एक बार। मोहम्मद असलम
58 माइनस 40, आपको सवाल नहीं दिखाई दिया इतनी देर से? यहां पर देखो 58 माइनस 40 क्यों किया बेटा? क्योंकि यहां पर परसेंटेज सेविंग्स को पूछा जा रहा है। पहले सेविंग थी आपकी 40, अब हो गई 58, 58 माइनस 40 18। ओके, बात समझ में आ गई बेटे? कैसे आया? थोड़ा सा बेटा अपने अंदर भी देख लेना चाहिए, बोलने से पहले फायदे में रहोगे। चलिए जल्दी से, हाँ यार ये बच्चे एक ही क्वेश्चन पे लगा के रखेंगे, इनका कुछ करना पड़ेगा यार। ये नाम मैंने सारे नोट कर लिए हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा यार। चलिए करिए सर इस सवाल को, ना ये पढ़ रहे हैं ना पढ़ाने दे रहे हैं। नहीं थ्योरी नहीं मिलेगी बेटा, प्रैक्टिकल मिलेगा। थ्योरी के नंबर नहीं है बेटा, यहां प्रैक्टिकल के नंबर है। एक सवाल भी करके दिखाओ रोहनप्रीत बेटे, एक सवाल भी करके दिखाओ, शाबाश। चलो आ जाओ बेटा। अ नंबर रिड्यूस्ड बाय 20% बिकम्स 192। सर रिड्यूस्ड बाय 20% यानी कि 100 में से 20 गए, सो 80% की वैल्यू कितनी बची? 80% की वैल्यू बची 192। से यस और नो? से यस और नो? बात समझ में आ गई? 80% की वैल्यू कितनी बची? 192, है ना? सो यहां से अगर 80% की वैल्यू 192 है तो वो नंबर 100% कितना होगा, यानी कि वो पूरा नंबर कितना होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई भी करके दिखाना पड़ेगा मुझे शायद। 192 इंटू 100 अपॉन में 80। से यस और नो गाइस? यहां तक की बात क्लियर हो गई? ये आ गया आपका 240, यानी कि वो नंबर था कितना? 240। आपको बताना है कि कितना व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स 276। कितना मैं वो नंबर बढ़ा दूं एवरीबडी, कितना मैं वो नंबर बढ़ा दूं कि वो नंबर 276 बन जाए, है ना? वो 276 बन जाए, यानी कि यहां पर अब आप 240 के कंपैरिजन किससे करेंगे? 276 से। सो 276 अपॉन 240, है ना? 276 जो आपको बनाना है किसके कंपैरिजन में बनाना है? 240 के, इनटू में 100, योर आंसर विल बी 15% से वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। 115 आ जाएगा वैसे ये, तो ये 115 आ जाएगा वैसे तो ये, तो 100 पे कितना ज्यादा है? 115 माइनस में 100, यानी कि 15% से वो नंबर बढ़ाना पड़ेगा। आंसर है बी पार्ट। क्या ये बात समझ में आई गई? क्या ये बात समझ में आई गई? जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं, 15% इज द आंसर। एम आई क्लियर विद दिस? अदिति चावला, दक्ष सिंह, प्रीतम, शहनाज, तनुश्री, दिव्यांशु एंड एवरीवन एल्स। एवरीबडी सेटिस्फाइड? किसी के मन में कोई भी डाउट नहीं है इसको लेकर? ओके गाइस, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सवाल है ये, अगर एक स्क्वायर की साइड को इंक्रीज कर दिया जाए बाय 60%, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स एरिया? बताएंगे सर। चलो थैंक यू, कीजिएगा शाबाश। जिनको क्लियर है अच्छी बात है, जिनका कुछ रह गया है वो दोबारा देख लेना यार, क्योंकि इससे बेसिक, इससे आसान और इतनी बार रिपीट करके इससे इसके बाद नहीं हो पाएगा यार। बताओ सर। देखो यार, एक ये स्क्वायर है ना? ये एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है बेटा वो 60% से बढ़ा दी गई है। 60% से बढ़ा दी गई है। आप मुझे बताइए उसके एरिया पे क्या फर्क पड़ेगा? बेटे स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है बेटे साइड इंटू साइड। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये होगा कैसे, ठीक है? अब मैं आपको समझाता हूं बेटा कि ये होगा कैसे। ओके चलिए बात को समझिएगा। ये है बेटा आपका ओल्ड,
और ये है आपका न्यू, है ना, ये है आपका साइड और साइड, क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है बेटा साइड इंटू साइड। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, यहां पे परसेंटेज की बात हो रही है ना बेटा, परसेंटेज की बात हो रही है, तो मैं इसको 100 मानूं चाहे 10 मानूं चाहे 1000 मानूं, बात एक ही है ना। तो मैं इसको सबसे आसान नंबर मानता हूं। मैं मानता हूं कि पहले जो आपकी साइड थी वो 10 थी, अब 60% बढ़ चुकी है। एवरीबडी प्लीज फोकस, 60% बढ़ चुकी है। तो 10 की चीज अगर 60% बढ़ चुकी है तो 6 बढ़ चुकी है, तो कितनी हो गई है? 16 हो गई है। हाँ या ना? कितनी बढ़ चुकी है? 16 हो गई है। से हाँ या ना गाइस? हर बच्चा इस बात से क्लियर है? यहां तक का क्लियर है? हाँ या ना? दीपांजलि, अरमान, यूसुफ, अदिति, अभिजीत, आदित्य एंड एवरीवन एल्स। ठीक है, अगली बार भी सेम है, अगली बार भी सेम है, क्योंकि साइड इंटू साइड है ना। ये 10 थी और ये कितनी हो गई? 16 हो गई। ये 10 थी, ये कितनी हो गई? 16 हो गई। एम आई क्लियर गाइस? ठीक, अब साइड इंटू साइड, तो यानी कि ये कितना हो गया? 10 10 जा 100 और ये कितना हो गया? 16 16 जा 256। हाँ या ना? क्लियर? ये हो गया बेटा 10 10 जा 100, 16 16 जा 256, है ना, क्योंकि साइड इंटू साइड है ना। पुराने वाले साइड इंटू साइड में 100 बना, नई वाली साइड इंटू साइड में 256 बना। तो एक चीज पहले 100 थी, आज 256 हो गई। बेटा कितना प्रतिशत बढ़ गया? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी बच्चे। एक चीज पहले 100 थी, आज 256 हो गई। बेटा कितना प्रतिशत बढ़ गया? कमेंट सेक्शन में लिखेंगे सभी लोग। ओके जी हाँ, कितना बढ़ गया? 156% बढ़ गया बेटा, वही इस सवाल का जवाब है। तो अब इतने सारे सवाल करने के बाद बताओ कि कहां तक पहुंची है अंडरस्टैंडिंग, जो बच्चे नए बैठे हैं। ये आखिरी सवाल था आज का, तो जो बच्चे नए बैठे हैं मुझे बताएंगे। अब आप मुझे बताइए कि शुरू शुरू में वो आपस में ना थोड़ा समझने में समझाने में समय लगता है ना। तो अब आप मुझे बताइए कि इतने सारे सवाल करने के बाद कहां पहुंचा अंडरस्टैंडिंग लेवल। कमेंट सेक्शन, गरिमा कौशिक, निखिल, रोहिणी, विज्जू, हर्षिता, हैना एंड एवरीवन एल्स। वो शुरू शुरू में आप मुझे नहीं जानते थे, मैं आपको नहीं जानता था, है ना। तो थोड़ा सा मैं समझ रहा हूं कि ना थोड़ा सा हमारे बीच में प्यार मोहब्बत थोड़ा ज्यादा हो गया था। बताइए गाइस। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने आया हूं, मुझे पता है कैसे पढ़ाना है। अगर मैं आपको एक एक सवाल, हाँ पहले पहले में थोड़ा सा ना वो प्यार मोहब्बत ज्यादा हो गई थी हमारी। हाँ डीपीपी मिलेगी बेटे, डीपीपी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। सो जी हाँ, हाँ मेरी क्लास से सारे एग्जाम। चलो थैंक यू सो मच। डीपीपी मिलेगी बेटा, डीपीपी आपको जरूर मिलेगी। हाँ ओके चलिए, बहुत बढ़िया प्रोग्रेस हुई है सर, बहुत सही बहुत सही बहुत सही। चलिए शानदार शानदार, थैंक यू सो मच गाइस, है ना यहाँ पर जी। बहुत सही, तो इसी तरीके से आपको सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, है ना, है ना। आगे भी आपको समझाते रहेंगे, घबराओ मत, मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर समझाऊंगा बेटा आराम से। ये आपका एक होमवर्क का सवाल, ट्राई जरूर कीजिएगा। होमवर्क का सवाल बेसिक सिंप्लीफिकेशन है ना, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। ओके ओके सर, आपने क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट, हाँ क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट क्लियर किया है बेटे मैंने, बिल्कुल सही। ओके सर, ऐसे ही बेसिक बेटा, बेसिक से ही समझाता हूँ यार, आप समझ नहीं रहे थे, मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे थे आप। चलो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट यार। ये एक सवाल है ना। आज की क्लास में हमने परसेंटेज और सिंप्लीफिकेशन को किया था। अगली क्लास में हम और बेहतरीन सी चीजें रखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, इट्स अ प्लेजर टीचिंग, है ना, ट्रिक बढ़िया था। चलो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। धीरेन्द्र, तनुश्री, है ना, ज्योति, कृष्णा, अदनान एंड एवरीवन एल्स। यस, ये बेटा दोनों में आएंगे सवाल ना, ये दोनों में आएंगे सवाल। चलिए कोई बात नहीं दिव्यांशु, मैं आपका आईक्यू ठीक कर दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, वी विल मीटिंग अगेन विद सम मोर इंपॉर्टेंट, विद सम मोर फैंटाबुलस क्वेश्चंस। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।